आप जो बता हम लोग पूछ रहे थे सर कि गालिब साहब का हवेली तो आपने दिखा दिया। हाँ। तो हम पूछ रहे थे कि लोकसभा चुनाव में ये चांदनी चौक हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, आम आदमी पार्टी विधानसभा में जीत जाती है, तो इस बार है कि करप्शन, एंटी इनकम्बेंसी सरकार का, आपके अपने विधायक जो होंगे उनके खिलाफ नाराजगी, तो ये सब मुद्दा है। देखिए, काम तो दिल्ली के अंदर स्टॉप हो गए, सड़कों की हालत ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग पता है क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि यार ये ऊपर से काम नहीं करने दे रहे, वो उसका गलत असर जा रहा है। तो जो अगर स्टेट लेवल पर देखें तो वो मज़ेदारी नहीं मिलेगी बीजेपी को। लोगों ने कुछ और सोच करके, जो पीछे अभी इलेक्शन हुआ है तो उसमें कुछ और सोच करके वोट दिया है। अब यहाँ जो देंगे तो वो ये सोच करके देंगे कि भाई काम नहीं करने दे रहे, और जेल से वापस आने के बाद थोड़ी सिंपैथी भी है, कुछ लगता है। सिंपैथी है? हाँ, सिंपैथी तो लगता है मुझे। नुकसान भी तो है कि करप्शन का चार्ज है, देखो कुछ नहीं था। देखिए, पब्लिक अब ये मानती है, मैं मुझ समेत के कोई दूध का धुला नहीं है। ईमानदारी की बात तो ये है, जिसका मौका लगता है वो अपना काम दिखा देता है। शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। तो मिर्ज़ा गालिब की हवेली आपको दिखा रहा था। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के वक्त ही हम लोग जैसे पत्रकार रिपोर्ट खोजते हुए मिर्ज़ा गालिब तक पहुंच पाते हैं। काफ़ी मशहूर हस्ती थे, जितना कहा जाए उतना कम है, जितना सुना जाए उतना कम है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। चांदनी चौक का माहौल क्या है, 2025 में होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं और आम लोग चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक का माहौल दिखा रहे हैं। चांदनी चौक जब आप आएंगे तो चांदनी चौक इसलिए मशहूर है कि यहाँ पारंपरिक और काफ़ी वर्षों से जो दिल्ली की पहचान रही है, आपको इस तरीके से लोकल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। चाय मिल जाएगी, यहाँ की रबड़ी मिल जाएगी, कचौड़ी मिल जाएगी, पराठा वाली गली है। तो चुनाव का मौसम अभी नहीं है, 1 महीने के बाद शुरू होगा, लेकिन आम लोगों के बीच में न्यूज़ 24 है। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद फैसल। तो हम लोग तो ये पूछने आए थे कि चांदनी चौक कितना बदला है और कितना बदलना बाकी है, राजनीतिक तौर पर, कारोबारी तौर पर। सर, कारोबार तो खैर अभी बहुत हल्का है, मगर चांदनी चौक में बहुत डेवलप हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, देखने लायक बन गया है, ऐतिहासिक जगह है और उसको इस हिसाब से डेवलप भी किया है। अरविंद केजरीवाल ने इस पर काम किया है, मगर इससे एक नुकसान भी हुआ है। जो होल सेलर हैं मार्केट के, उनको परेशानी है। उनको परेशानी ये है कि जो व्यापारी आते थे उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, ऑटो की सुविधा नहीं है, बैटरी रिक्शा की सुविधा नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है और बहुत सारी परेशानियाँ हैं। लोकल का काम बड़ा है। एक बात बताइए कि प्रवीण खंडेलवाल यहाँ से चुनाव जीत गए जी, एसोसिएशन के वो अध्यक्ष रहे यहाँ मार्केट एसोसिएशन के लंबे वक्त में। वीरेंद्र सचदेवा भी शुरू में यहीं से अपना राजनीतिक करियर उठाए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो लोग पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ जीत जाती है सीट, विधानसभा में ये हार जाती है, लेकिन जो मौजूदा माहौल है, जो हाल के दिनों में संभल देख लीजिए, अजमेर देख लीजिए, तो इस तरीके के माहौल दिल्ली के विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगा और खासकर इस तरीके की? सब फर्क तो पड़ता है। दिल्ली के अंदर क्या पूरे माहौल ऐसा बना दिया गया है, इलेक्शन आते तो ये सब चलता है, इसके बगैर इलेक्शन जीत नहीं सकती बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा माहौल बनाना पड़ता है, इसके बगैर वो जीत नहीं सकते। अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरे 85 दोस्त हैं जो हिंदू हैं, हम साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपस में कोई परेशानी नहीं है। मगर जब माहौल आता है इलेक्शन का तो ये बीच में ये सब ड्रामेबाजी करनी पड़ती है, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है। नहीं जीतना होगा तो वो सब एका की बात ही नहीं करते, कारोबार की बात ही नहीं करते, बेरोजगारी की बात ही नहीं करते। वो सब तो सिर्फ बांटने की बात करते हैं। अभी तक मोदी जी ने मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करा जिससे हिंदू मुस्लिम एक की होने की कोई बात हुई। अगर आपकी नॉलेज में तो आप बताइए। इसे प्रभावित करते हैं ये चुनाव के समय? 10 साल में कोई ऐसा प्रोग्राम किया मोदी ने जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की कोई बात बनी हो? तो पूछ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल कैसा होने वाला है, कैसा है माहौल? तो सर ठीक है, सारी पार्टियां सही है, लेकिन मैं भी मतलब अपने बिहार से, यूपी से, और आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। राजीव रंजन जी को भी मैं सुनता हूँ। अच्छा। हाँ, माहौल क्या है? हाँ। ये फेवरेट प्रोग्राम है मेरा। नहीं, तो हम लोग उसी के लिए आए हैं। बेसिकली क्या है कि देखिए, बड़े बुजुर्ग मैंने कहा है कि अगर इंसान खेत बेच के भी इंसान क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। यहाँ एक एजुकेशन ऐसी अच्छी चीज़ है। हम बीजेपी को वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोकसभा में, लेकिन स्टेट के लिए जो है
अच्छा जो केजरीवाल ने किया हेल्थ के लिए, आप देख लीजिए, शिक्षा के लिए, वो बेस्ट है मतलब। अरे उन पर तो कितने सारे लांछन लोग लगाते नहीं, हैं, लांछन तो लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। नहीं, बिल्कुल उनके आपकी लोग बात सही है। चले गए। सारे तो ये सब मुद्दा, ये सब से तो उनके जो वोटर हैं, समर्थक हैं, हाँ, वो मायूस होंगे या फिर दूसरा जो नहीं, वो ठीक है, उनका काम है, वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों को इतना ये विश्वास है। आप कभी जाना, स्कूल में विजिट करना, किसी भी स्कूल में रैंडम चले जाना, और यूपी बिहार के कहीं भी स्कूल में आप तो जाते रहते हो, ठीक है, आपको पता होगा कि कितना क्या है। ये बात सोचने वाली बात है कि अगर किसी स्टेट में काम हुआ होता हेल्थ पे, तो बिहार के, राजस्थान के, उड़ीसा के बंदे क्यों दिल्ली आते हैं, क्यों दवाई इलाज कराने के लिए आते हैं? वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? स्टेट का काम है करने का, वो क्यों, उस पर फोकस क्यों नहीं है? जो काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए। हाँ, मोदी जी सेंट्रल के लिए सही हैं, उनको वोट जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्टेट के लिए यहाँ पे बेस्ट जो है वो केजरीवाल है। केजरीवाल जी ने मेरा काम किया है। और हारून यूसुफ ने भी मेरा साथ दिया है। मेरा क्या उन्होंने साथ दिया है, तुमको इसलिए कभी कोई मुझे जरूरत पड़ी, तुमको ये बिजली का बिल वो हुआ, कुछ मेरा माफ हो गया, बिजली का बिल भी मेरा। थैंक यू। बिजली का बिल माफ। तो आप दिल्ली के चांदनी चौक का माहौल देख रहे थे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से चुनावी मुद्दे अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियां एजेंडा के तौर पर सामने कर रही है। कोई कानून व्यवस्था का हवाला दे रहा है, कोई पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहा है, कोई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर सवाल उठा रहा है। काफ़ी दिलचस्प और कांटे का मुकाबला होगा। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, इस बार क्या तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज होंगे? एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर है? बिजली, सड़क, पानी जैसे कोई बड़े मुद्दे हैं। ये तमाम मुद्दों पर